बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जनवरी की 25 तारीख है, इतवार का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन, और सबसे पहले बहुत अहम मामला है वादी तेरा का, जहां हमने देखा कि बर्फबारी के मनासिर, सख्त सर्दी के मनासिर और खुले आसमान तले बेयारो मददगार सख्त तरीन मौसम में लोग इस सूरत हाल से दो चार। वहाँ बर्फ पड़ रही है और मासूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग उस सख्त तरीन मौसम को झेल रहे हैं। और हुकूमती वुज़रा मीना खान आफरीदी, उनके साथ अब्दुल गनी और दीगर ये लोगों की मदद करने के लिए मौजूद हैं, अहलकार मौजूद हैं। और वहाँ पर वो लोग बहरहाल बहुत शदीद मुश्किल सूरत हाल है जिससे दो चार हैं। ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है। अब वहाँ के लोग क्यों नकल मकानी कर रहे हैं, ये एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल पैदा हो गया। मरकज़ ने क्या कहा है, देखिए। मरकज़ की हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा है कि हुकूमत ने इन गुमराह कुन खबरों का नोटिस ले लिया है जिनमें दावा किया गया कि वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। हुकूमत कह रही है कि खबरें गलत हैं, फौज ने अहकामात नहीं दिए कि वादी तीरा खाली करो। ऐसी खबरों का हमने नोटिस ले लिया है। ये दावे बेबुनियाद, बदनीयती और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं, जिनका मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मुफादात का हुसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर IBOs कार्रवाइयाँ करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और इस दौरान पुरअमन शहरियों की जिंदगी के मुतासर ना होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की जरूरत ना है, ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। फिर वो ये बताते हैं कि ये बात भी काबिल जिक्र है कि मकामी आबादी खुद खवारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है और तीरा में अमन इस्तेहकाम चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 अरब रुपए जारी किए, उसकी भी बात की गई है। और कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत के किसी ओहदेदार की जानिब से मीडिया को दिया गया कोई भी ऐसा बयान जिसमें इस नकल मकानी को मुसल्लह अफवाज से जोड़ा जाए, सरासर गलत, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। ऐसे बयानात सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं और बदकिस्मती से सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की कोशिश है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये मरकज़ का मौक़िफ़ है कि हमने कुछ नहीं किया, फ़ौज ने कुछ नहीं किया, वो लोग निकलें यहाँ से, ये अहकामात दिए ही नहीं गए। सुहेल आफरीदी साहब इसके मुकाबले में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तीरा से ज़बरदस्ती इनक़िला के दौरान मेरी आवाम बर्फबारी में फंसे हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ पूरे सूबे के वसाइल को बरूए कार लाकर उनकी मदद की जा रही है। तकरीबन 3 जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को नज़दीक घरों में और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बनाई गई जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों के साथ सिग्नल्स ना होने और रास्ता क्लियर ना होने की वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा। तमाम तर रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी खुद कर रहा हूँ। सुहेल आफरीदी साहब ने जो ये ट्वीट, जो मैंने आपको बताया, पैगाम, ये 2 रोज़ पहले जारी किया था। 15 जनवरी को भी उन्होंने एक पैगाम जारी किया और कहा, मैं बार बार कह चुका हूं कि इस वक्त तीरा का ऑपरेशन और लोगों का ज़बरदस्ती इनखिला बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद दहशतगर्दी ख़त्म करना नहीं, सियासी अज़ाइम पूरे करना है। सुहेल आफरीदी साहब ने यह बात की कि तीरा मेरा घर है, वो मेरे लोग हैं, मैं उनसे हूं, वो मुझसे हैं। वहां पर आज जो कुछ करवाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे मेरे मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से मेरे लोगों को मुझसे मुनहरिफ करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अब सुहेल आफरीदी साहब का ये कहना और तलाल चौधरी साहब का हाउस में ये कहना कि सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है, जो कुछ कर रहे हैं इस ऑपरेशन के बारे में उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। शफी जान साहब का ये कहना, वजीर इत्तलात हैं, तो ये सूबाई हुकूमत का बयान है कि ये जो ऑपरेशन है ये बदमाशी है। इस पर बड़ा एतराज़ किया गया सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि ये ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल हुए। शफी जान साहब कहते हैं ये बदमाशी है। अब बात यह है कि सूबाई हुकूमत गलत कह रही है या वफाकी हुकूमत गलत कह रही है,
या एस्टैब्लिशमेंट गलत कह रही है। एक चीज देखने की है कि तीरा के लोग मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार हैं। किसी ना किसी ने तो ये काम किया है। अब अगर किसी ने भी नहीं किया तो तीरा के लोग इतनी बदतरीन सूरत हाल से क्यों दो चार हैं? और अगर ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मदद से हो रहा है तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदा कर दे, झूठा साबित कर दे, और वो मीटिंग मिनट्स जहां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मौजूद थी वो लाके रख दे और सामने लाके रख दे, सबूत दे दे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तब तो ठीक है। वगरना जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वजीर इत्तलात भी, वजीर आला भी, वो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, और अब से नहीं, काफ़ी वक्त से कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि ये हो, और हमारी राय को भी शामिल करें, वो भी आप शामिल नहीं कर रहे। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वो इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं, ये हमें ऑन ग्राउंड नज़र आता है। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ऑपरेशन हो, लेकिन हिमायत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए है। तो ये मरकज़ को देखने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूं, ये बहुत अहम है। ये जो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस है, इसके हवाले से मैंने भी आपको बताया और हर जगह हमें पता चला कि ये पाकिस्तान ने फैसला कर लिया। हमारे सामने क्या आया? दफ्तर खारिजा का बयान, दफ्तर खारिजा की प्रेस रिलीज आपके सामने पूरी रखी थी, पढ़कर बताई थी। तो ये किया गया, शहबाज शरीफ साहब गए और फिर हमने देखा फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पर थे और कुछ मिनिस्टर्स वगैरह थे। ये लोग बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में गए। शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप के साथ बैठकर सिग्नेचर की और यूं करके बताया कि उधर उधर हमारे फील्ड मार्शल भी बैठे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें हुई। कहीं किसी मौके पर भी काबीना ऑन बोर्ड है, ये हमारे सामने खबर आई ही नहीं। कल रात ये हुआ कि अचानक राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो शहजाद इकबाल साहब के सवाल पर कि सैर हासिल गुफ्तगू होती, काबीना में लेकर जाते, पार्लियामान में लेकर जाते, पाकिस्तान के लोगों की राय रिफ्लेक्ट होती, ये क्या किया है? जब ये सवाल हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब कहने लगे काबीना में हुई है गुफ्तगू, मैं मौजूद था, सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। अब सनाउल्लाह खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि वजीर आजम की जेर सदारत आखिरी इजलास हुआ था 14 जनवरी को। 14 जनवरी को इजलास के एजेंडे में यह मामला था ही नहीं, जबकि फैसलों की तफसीलात पर जारी बयान में भी इसका जिक्र नहीं था। यानी इजलास की में आज किस किस चीज़ पर बात की जाएगी, वहां भी नहीं लिखा था कि ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस पर बात होगी, और जो बात हो गई तो उसके बाद जो तफसीलात आई कि भाई किन किन चीज़ों पर बात हुई है, तो उसमें भी नहीं था। दोनों जगह नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि था तो हुकूमत बताती कि था, दोनों जगह नहीं था तो हुकूमत साबित करे कि था, और यह भी मिनट्स से साबित किया जा सकता है। हुकूमत जो कर रही है वो हमारे सामने है। बहुत हुकूमत के साथ बुरी हुई है, लोगों ने नफरत का इजहार किया इस फैसले पर, और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो मुलाकात हुई सिक्योरिटी हुक्काम के साथ, उसमें भी कहा गया कि हुकूमत का फैसला है, पार्लियामान में ले जाना होता हुकूमत ले जाती। तो हुकूमत ने किया है जो किया है। अब राना साहब कह रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में गया तो इसको साबित करें इसको, वरना राना साहब की ये बात जो है ये कहीं से भी, जिन सोर्सेज से हमने रब्ता किया, कहीं से भी साबित नहीं हो रही है। मैं एक और चीज़ बताऊं आपको, मारूफ सहाफ़ी हैं, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी सीजे वर्ल्डमैन, ये जर्मन सहाफ़ी, इन्होंने ये कहा कि ये जो पाकिस्तान ने किया है, साइन किए, शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे उठाया मुंह के सामने करके, तस्वीर भी खिंचवा ली। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान के बारे में जो भी बात करें, इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, लेकिन इमरान खान अगर आज हुक्मरान होते तो कभी ये ना करते। ये जो बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत है, ये बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी कह रहे हैं, ये इमरान रियाज खान या ये समी इब्राहिम साहब या सिद्दीक जान साहब या मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं सीजे वर्ल्डमैन कि कभी भी इमरान खान साहब दस्तखत ना करते। उनके ट्वीट के वर्ड्स हैं, whatever you think of इमरान खान, he would have never done this। ये जो किया गया है इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है। सुहेल आफरीदी साहब ने भी, ये जो उनका पेशावर में, मर्दान में लोगों से, नौशहरा में इंटरेक्शन था, उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने भी ये बात की कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो ये कभी ना करते। सुहेल आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जो बोर्ड ऑफ पीस बना है उस पर दस्तखत किसने किए?
हमारा लीडर माहिर होता तो वो कभी भी फलस्तीनियों के सर का सौदा नहीं करता। तो इमरान खान साहब के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि अगर वो बाहर होते तो फ़लस्तीनियों के सर का सौदा कभी भी ना करते, ऐसा जैसा इस हुकूमत ने किया है। तो हुकूमत ने बहरहाल जो हुकूमत को करना था वो उसने कर दिया है। इसके नताइज हुकूमत के लिए अच्छे नहीं होंगे, ये बार बार बताया जा रहा है। पाकिस्तान में फजलुर रहमान साहब भी ये बात कर रहे हैं और कुछ दिनों में इस पर सड़क पर मूवमेंट शुरू हो सकती है। ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इस पर मूवमेंट शुरू होगी, बड़ी तगड़ी मूवमेंट शुरू होगी। हुकूमत से जब बात करें आप तो वो हर मूवमेंट के हवाले से एक बात करती है, नहीं होने देंगे, मुल्क के किसी हिस्से में नहीं होने देंगे, क्योंकि मुल्क तरक्की कर रहा है, क्योंकि मईशत बेहतर हो रही है और हमने संभाल लिया है, हम उड़ान की पोजीशन में हैं। तो कोई भी हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए हालात पैदा करे खराबी के, ये किसी सूरत नहीं होने देंगे और आहनी हाथों से निपटेंगे, रोकेंगे ऐसे तमाम अनासिर को जो हमारी तरक्की का सफर रोकें। ये हुकूमत का दावा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।